आज हम एक सैड हॉरर फिल्म 5 मिनट डेटिंग को एक्सप्लेन करेंगे। स्पीड डेटिंग इवेंट में बहुत सारे लड़के और लड़कियां आते हैं, जिनमें से एक का चेहरा विकृत है। वो एक एक करके सभी लड़कियों से मिलता है। एक लड़की उससे बात करने से इनकार कर देती है। एक लड़की उसे देखकर रोने लगती है। एक लड़की उसे देखकर उल्टी करने लगती है। वहीं एक लड़की उन्हें गरीब कहती है। वो फिर अपने जैसी एक लड़की से मिलता है जिसका चेहरा खराब हो गया है। जब वे बात करने लगते हैं तो लड़की की आंख से खून निकलने लगता है। इसके बाद वो लड़की तेजी से वॉशरूम की तरफ भागती है और वो शख्स उसे दिलासा देने की कोशिश करता है। वो दूसरे कपल को देखता है और दुखी होता है। इसके बाद महिला बाथरूम से लौट आती है। फिर वे बहुत बातें करते हैं और वह आदमी लड़की को डिनर पर इनवाइट करता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वह आदमी रात के खाने में उस महिला को खाता है। दोस्तों, पहले पार्ट में हमने देखा कि कैसे दो टिकटॉकर लड़कियां वीडियो बनाने के चक्कर 2000 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ जाती है और वो दोनों टावर के ऊपर ही फंस जाते हैं। इन दोनों लड़कियों के पास अब बचने का कोई भी रास्ता नहीं था। जिसके बाद हंटर नीचे फंसे हुए बैग को लाने के लिए खुद को एक रस्सी से बांध के नीचे जाने लगती है। अब नीचे जाते समय हंटर का हाथ फिसल जाता है, जिससे वो मरते मरते बच जाती है और वह ये रस्सी से लटक जाती है। फिर वो लटक के उस टावर के ऊपर कूद जाती है जहाँ उसका बैग रखा हुआ था। बाद में हंटर बैग लेके जैसे ही ऊपर आ रही होती है तब उसका हाथ फिसल जाता है और वह नीचे गिर जाती है। अब बेकी घबराती हुई नीचे देखती है तो वो बैग पर लटकी हुई थी। जिसके बाद बेकी उसे ऊपर खींच लेती है। तभी उन्हें बैग में ड्रोन मिलता है, लेकिन उसकी तो बैटरी डेड हो चुकी थी। अब बेकी रात में टावर के ऊपर की रेड लाइट को देखती है, जिस लाइट से बेकी उस ड्रोन को चार्ज करने का सोचती है और वो उस पोल के ऊपर चढ़ जाती है। दो टिकटॉकर लड़कियां वीडियो बनाने के चक्कर 2000 फीट ऊंची टावर में चढ़ जाती है। टावर बहुत पुराना होने के कारण चढ़ते वक्त उसका लैडर टूट जाता है, जिसमें एक लड़की गिरते गिरते बच जाती है और वो दोनों टावर के ऊपर ही फंस जाती है। उनके पास फोन तो होता है, बट बहुत ज्यादा ऊंचाई होने के कारण वहाँ पर नेटवर्क कवरेज नहीं था। वो टावर भी एक सुनसान एरिया में था और इनके पास खाना पानी भी नहीं था। एक लड़की अपने मोबाइल पे हेल्प के लिए मैसेज लिख के उस मोबाइल को अपने सॉक्स में डाल के एंड उसे जूते में भर के नीचे फेंक देती है, क्योंकि टावर के नीचे नेटवर्क था। सो उनका मैसेज भी सक्सेसफुली डिलीवर हो सकता था, पर ऐसा नहीं होता। बहुत ऊंचाई से गिरने के कारण वो फोन टूट जाती है। ऐसे ये दोनों एक दिन बिता देते हैं। वो दोनों अपने दूरबीन को यूज करके आसपास देख रहे होते हैं, तभी टावर के नीचे उन्हें एक आदमी दिखता है। वो दोनों हेल्प के लिए बहुत चिल्लाते हैं, पर ऊंचाई ज्यादा होने के कारण आवाज नीचे तक नहीं पहुँचती। तो एक लड़की अपना एक शूज नीचे फेंक देती है। जहाँ वो जूता गिरता है वो आदमी भी उसी तरफ चल के आता है। क्या अब ये दोनों बच पाएंगे? इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हमारे चैनल में अवेलेबल है। कैदी पानी की मदद से जेल से भागने में कामयाब हो गया। अब जॉन के साथ ही कुछ कॉकरोच लेते हैं और उन पर ये लड़की कलर करने लगती है। जिसके बाद ये दोनों एक सुपरमार्केट से 2 फावड़े और वाटर पंप ले लेते हैं। जब सारी तैयारी हो जाती है तो वो एक केक की दुकान पर आकर एक केक खरीदते हैं। क्या इनमें से किसी का बर्थडे था? नहीं, ये भी इनके प्लान का हिस्सा था। फिर वो उस केक को ले जाकर एक महिला को पार्सल कर देते हैं। जो एक वोल्ट मैनेजर होती है, वो उस केक को अपने सभी एम्प्लॉइज को बुलाकर उनके साथ शेयर करती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह केक किसने भेजा है। तभी एक लड़की आकर उसे बाहर आने को कहती है, क्योंकि बाहर किसी ने उसकी कार को डैमेज कर दिया था। बाहर खड़े 2 पुलिस वाले भी चोर होते हैं जो पुलिस की वर्दी में आए थे। अब वो कार देखकर दोबारा अंदर जाती है, तब तक वोल्ट का दरवाजा भी बंद हो जाता है, जिसके अंदर बचा हुआ केक भी रह जाता है। फिर जॉन के साथ ही रात में वर्कर की ड्रेस पहनकर टनल में जाते हैं, जो तिजोरी के पास होती है। अब वो एक कैश फ्लो पाइप को निकालकर उसमें सभी कलर के कॉकरोचेस को डाल देते हैं। जब अगले दिन वोल्ट खुलता है तो वोल्ट मैनेजर डर जाती है, क्योंकि उसके बचे हुए केक पर सैकड़ों कॉकरोच चल रहे थे। ये कैदी सिर्फ पानी पीकर जेल से भागने में कामयाब हो गया है। जब जॉन अपने साथी के साथ लकड़ी के बॉक्स को ट्रक के नीचे लगाकर छुपता है, इसके बाद दोनों जेल से भागने में कामयाब हो जाते हैं। अब ये ट्रक एक गैस स्टेशन पर जाकर रुकता है। तभी ये दोनों उस लकड़ी के बॉक्स को हटाकर बाहर निकल जाते हैं, जहाँ पास ही में एक गाड़ी खड़ी होती है और यह उसमें जाकर बैठ जाते हैं, जिसे एक लड़की चला रही थी जो इन्हीं की साथी थी। इधर जेल में इनका एक और आदमी होता है जो खाली नहीं बैठा था। वो जेल में हंगामा करने के लिए अपने सामने वाले आदमी को उकसाने लगता है। तभी कैंटीन में हंगामा हो जाता है। अब सब कैदी इसका फायदा उठाकर वहाँ के गार्ड्स को मारने लगते हैं। तभी एक गार्ड्स ये देखकर इमरजेंसी अलार्म बजा देता है, जिसे सुनकर वहाँ का वार्डन जेल के सारे गेट्स बंद कर देता है। अब यहाँ के कैदी गार्ड्स को बंधक बना लेते हैं और उनके बदले वार्डन से कुछ डिमांड करने लगते हैं। जब वार्डन डिमांड नहीं मानता तब वो सारे सीसीटीवी कैमरे को आलू से कवर कर देते हैं। फिर वो फॉइल और प्लेट को लेकर सारी खिड़कियों को सील करने लगते हैं। ये देख वार्डन को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। एक पुलिस वाला इधर और सिक्योरिटी बुलाने के लिए कॉल लगाता है, लेकिन वार्डन मना कर देता है, क्योंकि उसे अपनी नौकरी बचानी थी। लेकिन उसे क्या पता था कि बाहर उसके कैदी एक बड़ी चोरी को अंजाम देने वाले हैं। यह आदमी जेल से भागने के लिए 5 लीटर पानी एक साथ पी लेता है और एक्सरसाइज करना चालू कर देता है। फिर वो पूरे दिन अपनी पेशाब को रोके रखता है, क्योंकि उसे वार्डन के आने का इंतजार था। अब जैसे ही वार्डन राउंड पर होता है, तभी यह पेट खराब होने का बहाना बनाकर वार्डन
केविन के जूतों के ऊपर उल्टी कर देता है, जिसके बाद जाहिर तौर पर इसे जेल के डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। अब वहाँ यह आदमी नर्स से पेशाब का बहाना करने लगता है, इसलिए वो एक कैदी को उसकी मदद के लिए उसके साथ भेज देती है। लेकिन नर्स को क्या पता था जिस कैदी को उसके साथ भेजा है वो उसी का साथी है। अब जैसे ही ये दोनों टॉयलेट में घुसते हैं तो सबसे पहले ये ड्रिप को डस्टबिन में फेंक देते हैं और उसके ऊपर अपना पोछा रख देते हैं। जिसके बाद जेम्स सीट पर चढ़ जाता है और ऊपर का एक बॉक्स खोलकर उसमें से एक लोहे की रोड निकाल लेता है जो उसने पहले से ही वहाँ रखी होती है। अब जेम्स और उसका साथी हैंड वॉश मशीन को निकालकर बाहर आ जाते हैं। फिर जाने से पहले वो उसे उसकी जगह पर लगा देता है। अब दोनों उस रास्ते से जेल के वर्क रूम में आ जाते हैं। फिर वो वहाँ से एक लोहे का बॉक्स लेते हैं जो उन्होंने पहले से वहाँ बनाकर रखा होता है। अब वो उस बॉक्स ले जाकर फूड ट्रक के नीचे लगा देता है। पुलिस आने से जब गाड़ी को चेक करती है तो वो उन्हें नहीं पकड़ पाती। अब ये दोनों इस जेल से बाहर आ जाते हैं। जेम्स के बाहर आते ही जेल में हंगामा शुरू हो जाता है, इसलिए वहाँ के सारे गेट्स बंद कर दिए जाते हैं क्योंकि यह सब जेम्स की चाल थी।